Hello students, welcome to our YouTube channel Imperial Maths Magic. Today my class is class 11 and today my topic is intersection of sets. So let's start. Intersection of sets, let A and B be two sets. The intersection of set A and set B is the set of elements which are common to both A and B. बोलता क्या है क्वेश्चंस में, यहाँ पे लिखा हुआ इंटरसेक्शन सेट क्या है. इंटरसेक्शन सेट बोलता है कि यदि कोई दो एलिमेंट है, दो सेट्स है, सेट ए और सेट बी. यदि कोई सेट ए है तो सेट ए को हम कुछ मान लेते हैं कुछ इस तरह. सेट ए मान लिए 2, 4, 6 और 8 है. ठीक है, ये सेट ए है. बोला क्या, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स. कोई दो सेट है, ए इक्वल टू ये हो गया और बी इक्वल टू ये बात करते हैं तो बी इक्वल टू देखिएगा, बी इक्वल टू लिखते हैं हम 6, 8, 10 और 12. ए और बी कोई दो सेट है. बोलता है द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन बोथ ए एंड बी. यानी कि ए और बी दो सेट है, दोनों में से जो कॉमन मिलेगा उसको बोलते हैं क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सेट. दोनों में से जो कॉमन मिलेगा, दोनों में कॉमन देखिए क्या मिल रहा. अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्शन सेट का तो सैम्बल देखिए कुछ इस तरह का होता है. जैसे हम लोग यूनियन में पढ़े थे कि ये था यूनियन का साइन. ठीक है ना, ए यूनियन बी था तो कैसे लिख देते हैं, ए यूनियन बी. और ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो यू को जस्ट उलट दीजिएगा आप, जस्ट यू को जस्ट उलट दीजिए आप, रिवर्स में लिख देंगे, उल्टा लिखेंगे तो यू ऐसे लिखते हैं तो इंटरसेक्शन लिखेंगे तो उसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, ये हो जाएगा इंटरसेक्शंस. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा इंटरसेक्शन हो जाएगा. तो यानी कि ये मेरा सैम्बल है इंटरसेक्शन का. तो हम लोग लिखना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी लिखना है जब हमको. तो कैसे लिखेंगे, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों, ये ए है, ये क्या है, बी है. ये इंटरसेक्शन का सिंबल ध्यान रखेंगे, ये इंटरसेक्शन है. ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन मिले. यहाँ देखिए 2 है, इसमें 2 है नहीं है. यहाँ 4 है, इसमें 4 है नहीं है. यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है तो 6 हो जाएगा. और यहाँ 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है. यहाँ 10 है लेकिन इसमें 10 नहीं, इसमें 12, इसमें 12 नहीं है. तो ये क्या हो गया मेरा, ए इंटरसेक्शन बी हो गया. ओके स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी. अभी हम बताएं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए और बी, कोई दो सेट होगा और दोनों में से जो कॉमन मिले वही मेरा क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता है. इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग बताए थे कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है. उसमें क्या था आपका, अगर यूनियन ऑफ सेट्स की बात करें तो ये ए था, एक बी था. तो देखिएगा थोड़ा सा ए यूनियन बी को हम रिमाइंड कर दे रहे हैं एक बार. ए यूनियन जब बी लिखेंगे तो दोनों में से जो पहले मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं. देखिए यहाँ पर पहला वाला सेट हम पूरा लिखते हैं 2, 4, 6 और 8. तो देखिए यहाँ से उसमें क्या है, ए का सेट यहाँ हो गया और बी का बात करते हो 6, 8, 10, 12. तो 6, 8 तो हम लिख चुके हैं. 2, 4 था, 2, 4 लिख दिए. 6, 8 यहाँ भी दोनों में से कोई एक ही टर्म लिखेंगे लेकिन रिपीटेशन नहीं होता है. तो 6, 8 नहीं लिखेंगे तो बचेगा क्या हमारे, बचा 10 और 12 बच गया. यानी कि ए का सारा एलिमेंट, बी का सारा एलिमेंट और जो कॉमन मिला उसे भी लिखा हुआ है. ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब यूनियन में होता है तो क्या, ए का टोटल एलिमेंट ए यूनियन बी में होगा, बी का टोटल एलिमेंट ए यूनियन बी में होगा. लेकिन जब इंटरसेक्शन जब बात करते हैं हम लोग तो ए इंटरसेक्शन जब बी था, इसमें देखेंगे हम लोग कि ए इंटरसेक्शन जब बी है तो क्या होगा, 6 और 8 यहाँ पर लिखे हैं. यानी कि इस दोनों में जो कॉमन मिले वही मेरा क्या हो जाएगा, 6 और 8 मेरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है. ठीक है, देखिए इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम लोग. मैथमेटिकली जब लिखना रहेगा हम लोग कैसे लिखेंगे, सो देखिएगा. अगर मैथमेटिक्स हम लिखते हैं इसको हम लोग तो लिखते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये हो जाएगा इसका. ओके स्टूडेंट्स, ये था इसका मैथमेटिकल टर्म्स में. ठीक है, अगर इसका वेन डायग्राम जब बात करते हैं, वेन डायग्राम देखेंगे हम लोग तो वेन डायग्राम देखिए, यहाँ बताते हैं आपको इसका वेन डायग्राम क्या होगा. वेन डायग्राम देखिएगा हम लोग इसका. तो देखिए हम क्या करते हैं आपका वेन डायग्राम बनाने के लिए, ये क्या है मेरा, आपको पता होगा ये क्या है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है. ठीक है, इसको हम रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, यूज दे दिए इसको हम. अब इसमें बोला क्या कि एक अंदर में ये है और एक ये है. ठीक है, देखिए सेट ए, इसको नाम देते हैं यहाँ पर क्या, सेट ए. ये हो गया मेरा ए और ये हो जाएगा मेरा बी. ये मेरा ए है और ये मेरा बी है. ए में क्या है, 2, 4, 6, 8. तो देखिए 2, 4, 6 और 8. और बी में क्या है, 6, 8, 10, 12. तो बी वाला टर्म देखिए ये वाला टर्म है तो 6, 8, 10 और
12। अब देखिए 6 और 8 जो था ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरा क्या था, ए इंटरसेक्शन बी जो है मेरा 6 8 आया, ये मेरा 6 8 मैंने ये वाला पार्ट जो है मेरा क्या है, इंटरसेक्शन है, यही पार्ट जो मेरा क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी, यही जो होगा मेरा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा इसमें बात करते हैं जब वेन डायग्राम जो ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो वेन डायग्राम देखिए यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं आपका ये वाला, ये शेडिंग जब करना रहेगा तो इस पार्ट को शेडिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, है देखिए कोई डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है ना। अगर हम थोड़ा चेंजिंग करते हैं, अगर मेरा ए सेट कुछ इस तरह से है, ए इक्वल टू अगर मानते हैं कि 1 3 5 और 7 है, और बी इक्वल टू मेरा यही रहता है, ठीक है ना, बी इक्वल टू मेरा हो जाएगा 2 4 6 और 8 है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बोलेंगे ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम यहाँ बोलेंगे तो आप क्या आंसर देंगे, देखिए यहाँ पर तो आप बोलेंगे कि सर दोनों में जो कॉमन मिला उसे हम लिख दिए बच्चों। ठीक है, जब इन दोनों में कॉमन मिला तो हम यहाँ पर लिख दिए, लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे तो इस दोनों में तो कॉमन नहीं मिल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, जब कॉमन नहीं मिलेगा तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं मिला, इसमें 1 3 5 7 यहाँ पर 2 4 6 8 है, क्योंकि यहाँ पर सारा ऑड नंबर है और यहाँ सारा इवेन नंबर है, तो पॉसिबल तो है नहीं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, 5। क्या देंगे, 5 देंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 5 होता है। इसको 5 रीड करते हैं, पता है आप लोगों को, हम बता चुके थे कि ये मेरा 5 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी कब 5 होगा, जब दोनों में से कोई कॉमन ना मिले। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ ए एंड बी, यहाँ पर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट है ये, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए और बी क्या था, डिसजॉइंट सेट्स था। अगर आपसे पूछ दे डिसजॉइंट सेट क्या होता है, तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जो ए और बी दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। इसका अगर वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसे वेन डायग्राम ड्रॉ होगा, देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका वेन डायग्राम है, ये इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, और इसका वेन डायग्राम ये ए हो गया और इसका ये बी हो गया। दोनों में से कोई कॉमन नहीं मिल रहा, इसलिए दोनों को अटैच नहीं करेंगे, दोनों को सेपरेट सेपरेट बना देंगे। ये इसका हो जाएगा ए का ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है, तो डिसजॉइंट सेट का ये वेन डायग्राम है। ओके स्टूडेंट्स, डिसजॉइंट सेट्स। ओके, बढ़ते हैं इसका प्रॉपर्टीज के बारे में, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपके पास कुछ प्रॉपर्टी लिखे इंटरसेक्शन का, यूनियन का प्रॉपर्टी बताए थे, ये इंटरसेक्शन कुछ प्रॉपर्टी है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो डिफरेंट सी बात है कि अगर ए का कोई सेट है और बी का सेट है, दोनों में से जो एलिमेंट आएगा, जो कॉमन एलिमेंट होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए लिखे, दोनों के लिए सेम कंडीशन लागू, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अगर ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी एक साथ ब्रैकेट में इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, फिर यहाँ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन ही निकालना है तो तीनों में इंटरसेक्शन लेंगे, तो तीनों का आंसर सेम आएगा, आप इधर से लिखें या इधर से लिखें, जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़े होंगे एसोसिएटिव लॉ 7 8 9 10 में भी, 8 7 8 9 में। तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, 2 + 3 और यहाँ कर दिए +4, आज इक्वल टू क्या था कि 2 + 3 + 4 है, तो यहाँ पर क्या किए कि इस दोनों को ऐड किए, 5 आया, फिर +4 किए तो क्या आ गया था, 9 आ गया था। यहाँ पर क्या था, इसमें हम लोग 2 प्लस और इसमें ऐड किए तो पहले 7 आया, फिर जो ऐड किए तो क्या आ गया, 9 आ गया। यानी कि पहले इसे करें या पहले इसे करें, मैंने दोनों मिला के आंसर, दोनों में क्या आ रहा था, मेरा सेम आ रहा था। तो ये हम लोग पहले से भी पढ़ चुके थे, वही चीज़ यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर नाम चेंज है, वहाँ यूनियन था, उस यहाँ पर इससे पहले जो पढ़ा तो यूनियन था, और ये है मेरा इंटरसेक्शन है, उसमें भी आप लोग यही प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर जो पढ़े थे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन में पढ़े थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को सेट्स में जब पढ़ रहे हैं तो एसोसिएटिव लॉ किसका है, सेट्स का है, ये इंटरसेक्शन के लिए है। ये क्या है, लॉ ऑफ इन्फिनिटी, लॉ ऑफ फाई। देखिए यहाँ पर क्या है, ये फाई है। लॉ ऑफ फाई की जब बात करते हैं तो ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि अगर जब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन फाई का, तो एक सेट है, देखिए एक सेट लेते हैं हम 1 2 3 और 4, ये एक सेट है ए का, और बी इक्वल टू जो सेट होगा वो कुछ है ही नहीं है, बी में कोई सेट है जो कुछ है ही नहीं है, यानी कि बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है ना, बिल्कुल क्या है, ब्लैंक है। तो यानी कि अगर सेट लेते तो सेट में क्या लिखेंगे हम लोग, ये कर देते हम लोग
बी क्या है, बिल्कुल खाली है, ठीक है ना। यानी कि आपको कह सकते हैं ये फाई है। जब बी आपका फाई है तो देखिए यहाँ ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई, यानी लॉ ऑफ फाई। ओके, लॉ ऑफ फाई है, यानी कि इस दोनों का जो आंसर जो आएगा इसमें क्या होगा, दोनों में कॉमन मिल रहा, नहीं मिल रहा तो आंसर क्या आएगा आपका, अभी हम बताएं जब कॉमन नहीं मिलता क्या बोलते हैं, इस तरह बोलते हैं। ओके, आगे बात करते हैं, ये यू देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल यू से लिखा हुआ है, यानी कि अगर यू लिखा हुआ तो यूनियन नहीं समझेंगे, यहाँ पर यूनिवर्सल समझेंगे। यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन एक साथ होगा तो क्या होगा इंटरसेक्शन, हाँ, जो आंसर होगा वो मेरा क्या होगा, ए होगा। क्यों होगा देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि अगर ये आपका यूनिवर्सल सेट है और इसमें एक सर्कल है, ठीक है, जिसका हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यू है, तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, जो ए वाला टर्म है वही मिलेगा, जो ए वाला टर्म है यू ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 और इसमें जो होगा वो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कुछ हो सकता है। 1 2 यहाँ लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 इसके ए के लिए भी है और यू के लिए भी है, तो इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ ए वाला टर्म मिल रहा, इसलिए क्या हो जाएगा इसका यूनिवर्सल सेट ऑफ इंटरसेक्शन ए का क्या होगा, आंसर क्या होगा मेरा ए, यानी क्या बोलेंगे इसको हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल बोलेंगे। एक क्या है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं आइडेंपोटेंट लॉ। आइडेंपोटेंट लॉ क्या होता है वो देखिएगा, अगर ए एक कोई सेट है, लिख देते हैं 1 3 5 और 7। ओके स्टूडेंट्स, 1 3 5 7 आपका क्या है, ए एक सेट है, और हम इसी का जब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन ए यही है, और फिर जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए का ए के साथ, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या आएगा, सो देखिए दोनों में कॉमन आएगा 1 3 5 7 1 3 5 7, तो दोनों कॉमन जो आएगा वो भी ये तो आएगा 1 3 5 7 ही तो आएगा, इसलिए बोलते हैं आइडेंपोटेंट लॉ, क्योंकि आंसर विल बी ऑल्सो ए। 1 3 5 7 क्या होता है, ए था मेरा, और इस दोनों कॉमन जो है मेरा क्या आ गया, ए हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जब बात करते हैं हम लोग, तो देखिए इसका कुछ हम लोग पढ़े हैं, पहले भी पढ़े थे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो वहाँ हम लोग कुछ पढ़े थे, प्लस माइनस में पढ़े थे और मल्टीप्लाई में देखे थे, लेकिन यहाँ देखते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा, तो जो इसका होगा वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बोलिए कैसे हो, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, बीच वाला यूनियन था इसको यहाँ लिख देंगे, फिर ए का मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन सी। ओके, कुछ ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। इसको आप समझने के लिए आपको हम बता दिए कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, और यहाँ पर यूनियन था तो यहाँ यूनियन लिख दिए, और फिर ए इंटरसेक्शन था और ये सी था तो ए इंटरसेक्शन सी लिख दिए। आपको रटना नहीं पड़ेगा, ऐसे समझेंगे तो, ठीक है। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको हम लोग वेन डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। आपको बताते हैं दोनों को वेन डायग्राम में कैसे इसको हम रिलेट करते हैं, कैसे इसको चेक भी कर लेते हैं हम लोग इसको वेन बाय वेन डायग्राम। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम आरएचएस लेके चलते हैं, ठीक है। आरएचएस में क्या है मेरा, ए इंटरसेक्शन बी है, और यहाँ पर क्या है मेरा, ए इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है। तो चलिए देखिए हम पहले बनाते हैं वेन डायग्राम, ठीक है ना। वेन डायग्राम बनाते हैं कैसे हम लोग, ये हो गया ए, ये बी, और ये सी। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है। हम बात करते हैं जब ए इंटरसेक्शन बी का, तो देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, ये देख रहे हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी है, तो यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी लिखे हैं। अब ए इंटरसेक्शन जब बी है तो आपको हम पहले बताएं भी कि ए इंटरसेक्शन बी का जो बनेगा वो कैसा बनेगा वेन डायग्राम्स, ये वाला पार्ट होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट होगा आपका, ये हो गया पूरा ए का एलिमेंट, ये जो देख रहे हैं पूरा, ये जो पूरा सर्कल देख रहे हैं ना आप, ये ए का हो गया,
और ये वाला बी का हो गया, तो इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, बीच वाला पार्ट मिल रहा है, ये हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम बात करते हैं फिर ए इंटरसेक्शन सी का, तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या करेंगे वो देखिएगा, ये हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन सी के लिए, ठीक है। इसका जब ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मेरा ए इंटरसेक्शन सी है, तो ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। अब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन सी में, तो आप यहाँ पर देखिएगा ए वाला ये टर्म है और सी वाला ये टर्म है, बी को छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इस दोनों में कॉमन देखिए, ये पूरा ए का टर्म था और ये पूरा सी का टर्म था, यानी कि ये वाला टर्म, ये वाला देख रहे हैं बीच वाला, जो ए के लिए भी है और सी के लिए भी है, बी में भी जा रहा है लेकिन हमको बी को लेना नहीं है, ठीक है ना। आप इसको भूल जाइए कि बी भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। आप ये देखिए कि ये पूरा जो है ए का सर्कल है, सॉरी ये पूरा सी का सर्कल है और ये जो पूरा दिया हुआ है ए का सर्कल है। इस दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, ये हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन सी और ये मेरा हो गया क्या, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब हम इस दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, देखिए इस दोनों को जब मिलाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा आपका, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया हम, ये था मेरा ए वाला टर्म, तो यहाँ लिख देते हैं ए, ये हो गया मेरा बी और ये हो गया मेरा क्या, सी। अब समझिएगा कि जब यहाँ तक तो हो गया मेरा कि इस दोनों के जब मिलाते हैं तो ये मेरा पार्ट देख रहे हैं ना, यानी कि ये वाला पार्ट मेरा ए इंटरसेक्शन बी के लिए था और ये मेरा सी के लिए था, तो मेरा कौन सा पार्ट कॉमन मिल रहा तीनों में। अगर इस दोनों के हम बात करेंगे, अब क्या था, ये ए इंटरसेक्शन बी था, ये ए इंटरसेक्शन सी था, तो जो हम आरएचएस में लिखवाए थे क्या लिखवाए थे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या था, ए इंटरसेक्शन सी। और यूनियन में क्या होता है, जो दोनों में इस दोनों का जो मिला के लिखते हैं हम, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट पहले शेडिंग कर देखिए, इसका पहले शेडिंग कर दो तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट शेडिंग कर दिए हम, इसके लिए शेडिंग कर दिए। लेकिन जब इसके लिए शेडिंग करेंगे तो इसके लिए कौन शेडिंग करेंगे, ये वाला करेंगे हम लोग पूरा, ये वाला पूरा शेडिंग कर देंगे हम लोग। यानी कि ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया जो देख रहे हैं आप, ये हो गया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये मेरा हो गया आरएचएस लिए अभी हम, ठीक है। अब हम इसका एलएचएस जो था मेरा क्या, ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में बी यूनियन सी था, इसको हम चेक करते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ये तो यानी कि इसको चेक करते तो मुझे यही मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम इसको बना करके। यहाँ ले लेते हैं एलएचएस में हम, ठीक है। एलएचएस में क्या था मेरा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यही था ना। चलिए देखते हैं इसे हम, देखिए ये मेरा ए का टर्म है, ये मेरा बी का टर्म था और ये मेरा सी का था। ये मेरा वेन डायग्राम जो बनाया सर्कल बनाया, ये सी के लिए था, ये मेरा बी के लिए वेन डायग्राम था, ये मेरा ए के लिए था, ठीक है। तो अब बोलते हैं कि यहाँ बी यूनियन सी, जब बी यूनियन सी बोलेंगे तो हम बी यूनियन सी आप लोग बताए थे कि जो दोनों कॉमन मिल जाए उसे लेते हैं, जो नहीं मिले उसे भी लेते हैं। यानी कि कॉमन मिल रहा है बीच में, दोनों क्या मिल रहा है, पहले बी यूनियन सी देखेंगे तो देखिए ये बीच वाला टर्म था मेरा, ये तो मेरा बीच वाला था ही, लेकिन जो नहीं मिल रहा उसे भी ले लेते हैं, ठीक है। यानी ये जो मेरा पार्ट है बी का पूरा पार्ट और सी का पूरा पार्ट, बी का पूरा पार्ट हो जाएगा और साथ में सी का भी पूरा पार्ट हो जाएगा, ओके। बी और सी का पूरा पार्ट ले लिए, लेकिन क्वेश्चंस में ये नहीं था। अभी हम निकाले जो बी यूनियन सी था, बी यूनियन सी का आपको वेन डायग्राम बनाए होंगे तो आपको याद होगा कि कैसे बनाया। देखिए कि अगर जब यूनियन जिसमें पढ़ाया तो बताया था कि ये मेरा बी का एलिमेंट है, ये मेरा सी का एलिमेंट है, बी और सी का, तो ये मेरा तो कॉमन पार्ट था दोनों के लिए, ठीक है। लेकिन बी का पूरा और सी का भी साथ में पूरा वाला, ठीक है। यानी बी यूनियन सी यही मेरा था क्या, वेन डायग्राम, बी यूनियन सी का वेन डायग्राम था, ठीक है। लेकिन जब इंटरसेक्शन बताया तो क्या था, इंटरसेक्शन में सिर्फ दोनों में जो कॉमन मिल रहा था वो मेरा इंटरसेक्शन था। लेकिन यहाँ बी यूनियन सी है पहले ले रहे हैं, तो बी यूनियन सी क्या होगा मेरा, ये दोनों सी का पूरा ले लेंगे, सी का पूरा और बी का पूरा। बात कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन, ए ये है ना, तो इसमें क्या होगा कि बी का जो बी और सी का जो हुआ इसके साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं,
तो ए का जो टर्म है इसमें दोनों में जो कॉमन मिले, ए वाला टर्म और बी यूनियन सी वाला टर्म, दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसे लेना है। तो दोनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखिए जरा सा, अगर बी यूनियन सी ये मेरा जो शेडिंग किया वो वाला पार्ट है और ए इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो ए में जो कॉमन मिल रहा है वो मेरा ये वाला पार्ट मिल रहा है। देखिए तो क्योंकि ये मेरा बी यूनियन सी में भी है और ये मेरा ए यूनियन बी में भी है, देख रहे हैं ना। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, इतना जो पार्ट देखें, ये जो है मेरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो गया। ओके, यानी यही टर्म यहाँ भी है और यही चीज़ यहाँ भी शेडिंग, यानी ये वाला जो शेडिंग देख रहे हैं रेड वाला, यही मेरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आई थिंक समझ में आ गया होगा को। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। हो गया, देखिएगा स्टूडेंट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। जब डिफरेंस ऑफ सेट्स में बात करते हैं तो क्या होता है, एक कोई सेट ले लेते हैं पहले, ए एक सेट है, ए एक सेट लेते हैं हम, 2 4 6 और 8 ले लिए, ठीक है। ये मेरा ए एक सेट है। बी में क्या करते हैं हम, बी का एक सेट देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके स्टूडेंट्स, हम क्या किए, ए एक सेट लिए 2 4 6 8 और बी एक सेट लिए जो क्या लिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं अगर ए माइनस बी का, चेंज करते हैं नाम इसको हम, ठीक है, इसको कर देते हैं बी और इसे कर देते हैं ए। ओके, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं a माइनस बी का, a माइनस बी का जब बात करते हैं तो देखिएगा a का एलिमेंट ये है और b का एलिमेंट ये है, ठीक है। इसके अंदर वाले को एलिमेंट बोलते हैं, पूरा है तो सेट से, ठीक है। अगर करली ब्रैकेट से क्लोज है तो क्या हो जाएगा, सेट से जाएगा, अंदर वाला सिर्फ एलिमेंट है। यानी a माइनस जब b करते हैं तो इसमें हम लोग ध्यान रखते हैं कि जो पूरा एलिमेंट है a में जितना एलिमेंट है और b का जितना एलिमेंट है, तो b का एलिमेंट a से माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो जो b में होगा उसे छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, 1 3 5 1 3 5 7 और 9 और 10, यही बचेगा स्टूडेंट्स। 2 4 6 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था। यहाँ पर क्या बच गया मेरा, 1 3 5 7 9 और 10 बच गया। ओके, ये जो मेरा बचा a माइनस बी बचा, कैसे आया, क्योंकि b का सेट मेरा 2 4 6 8 था और a का था मेरा 1 2 3 4 6 9 10, ठीक है। यानी कि a माइनस बी कर रहे हैं ना, a का एलिमेंट ज़्यादा है और b का एलिमेंट कम है, तो इसलिए इसको माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे b माइनस a, तो b माइनस ए क्या हो सकता है, देख जब b माइनस ए करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि ये b का जो एलिमेंट था 2 4 6 8 था और a का एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक है। b का एलिमेंट 2 4 6 8 है और a का 1 से 10 तक है, तो क्या b माइनस ए कर सकते हैं, b का एलिमेंट कम है और a का एलिमेंट ज़्यादा है, तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। जब सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 5 से इंडिकेट कर देंगे। क्या करेंगे, b माइनस ए क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब हम देखिए इसमें क्या हो गया, a माइनस बी इसलिए सब्ट्रैक्ट कर सके क्योंकि b का एलिमेंट कम था और a का एलिमेंट ज़्यादा था, तो आपका आंसर आएगा 1 3 5 7 9 10। यानी कि कोई भी एलिमेंट देंगे, कुछ भी देते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी नंबर देंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो आप जो सब्ट्रैक्ट रहेगा एक एलिमेंट में दूसरे सेट में, तो उसको माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करने में क्या है, यानी कि ये सब्ट्रैक्ट अगर इसमें है एलिमेंट दिया हुआ है तो उस सब्ट्रैक्ट को नहीं लिखेंगे, यानी उस एलिमेंट को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। देखिएगा अगर क्या करेंगे हम लोग, बी का सेट था 2 4 6 8, ए का सेट दिया हुआ था, सब्ट्रैक्ट किए तो जो था उसे हम लिख दिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब देखते हैं हम b माइनस ए में जब बात करते हैं तो क्या हुआ था, दोनों 5 आ गया था। अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं हम लोग। वेन डायग्राम देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसका वेन डायग्राम क्या होगा वो देखिए। एक सर्कल बनाते पहले हम लोग, ठीक है, एक और बनाते हैं हम। तो हमें बोला a माइनस बी के लिए, ठीक है ना। तो आप इस तरह समझिए कुछ कि a और b है, तो ये वाला पार्ट पर यानी क्या होगा, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये क्या होगा, ये होगा मेरा a इंटरसेक्शन b,
ये होगा कि नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी। अभी हम बताएं आपको दोनों में कॉमन मिले, ये क्या होगा मेरा ए इंटरसेक्शन बी, और हमें चाहिए ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या होगा कि यानी कि जो ए माइनस बी करेंगे तो बी वाला पार्ट हटा देंगे हम, बी वाला पार्ट जितना है सबको हम हटा देंगे, बी वाला सारा पार्ट हटा देंगे तो बचेगा जो मेरा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बचेगा। यानी बी का सारा पार्ट हटा दिए अगर हम, ये था मेरा बी का पार्ट ना, यानी ये देख रहे सर्कल, देखिए जो सर्कल देख रहे हैं आप लोग, ये वाला इसको हटा देते हैं, तो हटा देंगे तो बचेगा क्या मेरा, यही ना बचेगा। और ये जो मेरा बच रहा है ये मेरा क्या है पता है, ये मेरा जो बच रहा है ये मेरा हो जाएगा ए माइनस बी, ये मेरा क्या हो जाएगा ए माइनस बी। देखिए ये जो है मेरा ए माइनस बी आया। अब देखिए अगर बोलता है बी माइनस ए के लिए तो आप ये समझिए कि बी माइनस ए यानी कि ए वाला सारा पार्ट हटा देते हैं, ए वाले सारे पार्ट को हटा देंगे तो क्या बचेगा, बी माइनस ए बचेगा। यानी कि ये जो पार्ट बचेगा अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं पार्ट, ये मेरा क्या है, ये मेरा बी माइनस ए है, ठीक है। ये जो मेरा हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आया स्टूडेंट्स हम क्या किए, वेन डायग्राम था, वेन डायग्राम में क्या किए, ए है और एक बी है, दोनों में कॉमन जो आ रहा है मेरा इंटरसेक्शन हो जाएगा। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, जब ए माइनस जब बी कर रहे थे तो हम क्या किए थे, देखिए ए माइनस बी किए तो बी वाला सारा पार्ट हटा दिए थे, ठीक है ना। ए माइनस बी किए तो ए का इतना एलिमेंट था, ठीक है, और ये बी का एलिमेंट था, तो ए माइनस जब बी किए थे तो ए का जो पार्ट था, बी का जो पार्ट था उसे हम हटा दिए थे, जो बचा उसे लिख दिए। तो जब यहाँ ए क्या करेंगे, ए माइनस बी करें तो बी का जितना पार्ट होगा सबको हटा देंगे। ये वाला पार्ट देखिए कंप्लीट सर्कल बना रहा, तो ये क्या है कंप्लीट जो है बी का पार्ट है, इसे हम हटा देंगे तो जो बचेगा वो मेरा ए माइनस बी हो जाएगा। अगर वही समझते हैं कि बी माइनस ए में तो खैर यहाँ तो एम्प्टी आ गया, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर तो 5 हो रहा, अगर कुछ बचता भी तो ठीक है ना, अगर कुछ बच जाता है तो क्या करते हैं, तो बचा हुआ पार्ट जो है, ठीक है ना, जस्ट इसका पॉइंट देखते हैं तो ए वाला जब हटा देते तो बचता हुआ मेरा क्या बचता है, बी माइनस ए बचता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको बढ़ते कुछ और देखिए थोड़ा सा। ए set of element a minus b is equal to set of element which belongs to a but does not belong to देखिए स्टूडेंट्स हम क्या लिखे हैं, a माइनस बी के लिए क्या लिखे, टर्म लिखे थे सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू a। जब a माइनस बी करेंगे तो a से बिलोंग करेगा लेकिन b से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। जब a माइनस बी करते हैं तो क्या बोला, सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a बट डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो क्या देखिए तो a माइनस जब b आया तो मेरा आंसर क्या आ रहा, a से नहीं बिलोंग कर रहा, जो बचा हुआ a माइनस जो b कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा मेरा, a का ही एलिमेंट में कुछ आ रहा, क्या b का एलिमेंट आ रहा, नहीं आ रहा। तो क्या वही लिखे हैं सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a बट डज नॉट बिलोंग टू b। आप इसे माइंड में रख लेंगे। आगे देखते हैं a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b, a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b R and B minus A and B minus A are disjoint set। अभी आपको हम बताएं डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, जो तीनों में से कोई भी कॉमन ना मिले, यानी कि A माइनस बी, ए माइनस बी ये वाला पार्ट है, बी माइनस सी ये वाला है और ए इंटरसेक्शन बी ये बीच वाला पार्ट है। क्या तीनों में कोई इंटरसेक्शन कॉमन होगा, नहीं होगा, तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जब तीनों में से कुछ कॉमन नहीं आता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, डिसजॉइंट सेट्स। तीनों में जब कोई कॉमन नहीं आता तो क्या बोलते थे, वहां पर हम लोग 5 पढ़े थे तो 5 क्या रेट किए थे हम लोग वहां पर, डिसजॉइंट सेट्स। तो इस कंडीशन में क्या बोले थे, डिसजॉइंट सेट। वही लिखा हुआ है ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं ए माइनस बी। यहां देखिएगा ए माइनस बी है इंटरसेक्शन, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। क्या होगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन, सॉरी ये इंटरसेक्शन है, ए लिखा गया है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं और ये वाला पार्ट, इस दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दोनों को कॉमन नहीं आने वाला, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया।
ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।